Hello students, today I am going to start with the second part of the chapter, two stories about flying. And now the second part is the black aeroplane. It is written by Frederick Forsyth. It is written by Frederick Forsyth. The writer of this part is the black aeroplane is the name of the story, and it is about again the two stories about flying, and it is the second part of the story, the black aeroplane. Is that clear? So now I am starting with the summary of this chapter. Just listen to me carefully. A joyful flight back home. It is about a flight of an aeroplane. This story has been narrated by a pilot, and the writer of this story is a pilot. One night he was flying his old Dakota aeroplane. एक दिन ये जो पर्सन है, जो पायलट है, वन नाइट ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन. ओल्ड मतलब पुराना, डेकोटा इज द टाइप ऑफ द एरोप्लेन, नेम ऑफ द एरोप्लेन. एरोप्लेन में वो यात्रा कर रहा था ओवर फ्रांस की तरफ वो अपना एरोप्लेन उड़ाकर लेकर जा रहा था. इट वॉज स्टारी नाइट, वो तारों भरी, स्टारी मीन्स आसमान में स्टार्स थे, ऐसी रात थी. ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड, वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था. टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली, वो फ्रांस से इंग्लैंड अपनी फैमिली के पास हॉलीडे बिताने जा रहा था. इट वॉज एन ईजी जर्नी, ये कोई ज़्यादा मुश्किल जर्नी नहीं थी, ज़्यादा मुश्किल यात्रा नहीं थी. ही वॉज इन अ जॉयफुल मूड, वो बहुत खुश था बिकॉज वो अपनी ड्यूटीज़ करके अब अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे बिताने जा रहा था. ही लुक्ड एट हिज वॉच, उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा. इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग. मॉर्निंग मीन्स अर्ली मॉर्निंग, जो अब रात कहते हैं हम लोग जिसको, आधी रात, वो 1:30 हो रहे थे मॉर्निंग के. थ्रू हिज वायरलेस ही कॉन्टैक्टेड द पेरिस कंट्रोल. थ्रू हिज वायरलेस जो उनके पास वायरलेस फ़ोन्स होते हैं, उसके द्वारा वो ही कॉन्टैक्टेड, उसने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की द पेरिस कंट्रोल. पेरिस जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, वहाँ से उसने बात करने की कोशिश की. दे होल्ड हिम टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट. जब उसने पेरिस कंट्रोल रूम से बात की तो उन्होंने बताया कि दे टोल्ड हिम, उन्होंने कंट्रोल रूम से बताया टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट. उसे आइडिया दिया कि तुम यहाँ से अब 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ टर्न कर लो अपने एरोप्लेन को. ही डिड एज डायरेक्टेड, और जैसा उसे डायरेक्ट किया गया था, डायरेक्शन दी गई थी, उसने वैसा ही किया. एंड फाउंड हिमसेल्फ 150 किलोमीटर्स फ्रॉम पेरिस. उसने पाया कि अब वो 150 किलोमीटर्स अवे हो गया है पेरिस से. ऑमिनस क्लाउड, फिर क्या होते हैं भयानक क्लाउड्स. ऑमिनस मतलब डरावने, अशुभ से क्लाउड्स उसे दिखाई पड़े. सडनली द नरेटर सॉ अ ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स बिफोर हिम. उसने देखा कि उसके एरोप्लेन के बिल्कुल सामने बड़ा सा ब्लैक कलर का एक डरावना सा क्लाउड है, ब्लैकिश कलर का. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू फ्लाई अप एंड ओवर द क्लाउड्स. इस ब्लैक कलर के क्लाउड से ऊपर उड़ना भी और ओवर उड़ना भी क्लाउड से पॉसिबल नहीं था. इन क्लाउड्स में से, अंधेरे बड़े क्लाउड्स में से होकर गुजरना और उनके ओवर होकर उनके ऊपर उड़ना भी पॉसिबल नहीं था. सिंस ही हैड नॉट मच फ्यूल विद हिम. अब अगर ऊपर उड़ता है तो उसे फ्यूल बहुत चाहिए, उसमें एरोप्लेन में जो ऑयल वगैरह जो भी होता है उसे फ्यूल कहते हैं, तो फ्यूल उसे बहुत ज़्यादा चाहिए, उसके पास फ्यूल भी कम है. तो वो ओवर नहीं उड़ सकता, ना ही उन क्लाउड्स में से होकर गुजर सकता, वो इतने डार्क हैं. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू फ्लाई अराउंड द बिग माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड्स टू द राइट और लेफ्ट. अब उसके लिए ये भी पॉसिबल नहीं कि जो उसके सामने जो बिग माउंटेन्स हैं ऑफ क्लाउड्स, जो बिग माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब उन काले काले पर्वतों जैसे बादलों में से होकर गुजरना, और क्लाउड्स टू द राइट और लेफ्ट, उनके लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में भी जाना पॉसिबल नहीं लग रहा था. Therefore he decided to take the risk. इसलिए उसने डिसाइड कर लिया कि वो ये रिस्क लेगा. एंड फ्लू हिज एरोप्लेन स्ट्रेट इनटू द क्लाउड्स. उसने सोचा ना मैं लेफ्ट मुड़ सकता हूँ, ना मैं डाउन मुड़ सकता हूँ, ना मैं अपर साइड जा सकता हूँ, एबव जा सकता हूँ, ना ही बिलो जा सकता हूँ. तो उसने सोचा कि चलो इन डार्क क्लाउड्स में से जाना ही मैं रिस्क ले लेता हूँ. इज दैट क्लियर? मोर प्रॉब्लम्स. एज ही एंटर्ड द क्लाउड्स, जैसे ही वो डार्क क्लाउड्स के अंदर घुसता है, एवरीथिंग सडनली वेंट ब्लैक. हर चीज़ सारी ब्लैक हो गई. ही फाउंड दैट हिज कंपस हैड सीज टू वर्क. उसके पास जो कंपस निडल थी, जो डायरेक्शन बताती है
नॉर्थ का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताती है, वो भी बंद हो गई, वो भी काम करना बंद हो गई. ही ट्राइड टू कॉन्टैक्ट द पेरिस कंट्रोल, और उसी अंधेरे भरे क्लाउड में से उसने पेरिस कंट्रोल को ट्राई किया बात करने की फॉर डायरेक्शंस, बट वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट हिज रेडियो हैड ऑल्सो स्टॉप्ड वर्किंग. तो उसका जो वायरलेस रेडियो है वो भी काम करना बंद हो गया. वो शॉक्ड रह गया कि ना तो मुझे कुछ नज़र आ रहा है, ना ही मुझे कुछ सुनाई पड़ रहा है, ना मैं किसी से बात कर पा रहा हूँ, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा. फ्रेंडली ब्लैक एरोप्लेन. तभी क्या होता है, उस अंधेर क्लाउड्स के बीच में जब वो एरोप्लेन उड़ा रहा है, वो सब कुछ हेल्पलेस नजर आ रहा है. सडनली द नैरेटर सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन. नैरेटर देखता है कि काला सा एरोप्लेन उसके नियर हिम, बिल्कुल उसके पास से गुजर रहा है. ही कुड ऑल्सो सी द पायलट इन इट. और उसे अंधियारे उसमें वो ब्लैक एरोप्लेन भी नजर आ रहा है और उसका पायलट भी नजर आ रहा है. द पायलट वेव्ड द राइटर टू फॉलो हिम. पायलट ने उसको इशारा किया, क्योंकि इस पायलट को, हमारे राइटर पायलट को ब्लैक एरोप्लेन वाला पायलट दिखाई पड़ रहा है, तो उसने इशारा किया. वेव करना मतलब हाथ हिलाया कि तुम मेरे पीछे आ जाओ, जैसे हम बोलते हैं ना पीछे आ जाओ मेरे, फॉलो करो. तो ऐसे उसने वेव किया, हाथ से इशारा किया ब्लैक एरोप्लेन वाले पायलट ने. ही फॉलोड द ब्लैक एयरप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड. और हमारे वाला जो राइटर पायलट है वो उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट के पीछे पीछे, उसके एरोप्लेन के पीछे पीछे उसे ओबीडियंट चाइल्ड की तरह फॉलो करने लगा. नाउ इट वॉज half an hour since the writer had been फॉलोइंग द ब्लैक एरोप्लेन. आधा घंटा बीत गया, वो ब्लैक एरोप्लेन को ही फॉलो कर रहा है. हमारा राइटर पायलट जो है वो ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे चल रहा है. एज हिज पायलट टोल्ड हिम, आस्क्ड हिम टू फॉलो हिम. ही वॉज वरिड. वो चिंतित है. बिकॉज द फ्यूल इन हिज प्लेन, जो हमारा राइटर पायलट है, ही वॉज वरिड, वो चिंतित है. बिकॉज द फ्यूल इन हिज प्लेन कुड लास्ट ओनली 5 or 10 minutes. उसकी एरोप्लेन में सिर्फ इतना फ्यूल, इतना पेट्रोल, इतना डीजल रह गया है कि वो सिर्फ 5 या 10 मिनट्स ही और उड़ सकता है. बट जस्ट देन द ब्लैक एरोप्लेन स्टार्टेड टू गो डाउन. तभी क्या होता है, ब्लैक एरोप्लेन जो है वो नीचे की तरफ उतरने लगा. एंड द राइटर फॉलोड इट. राइटर भी नीचे की तरफ उतरने लगा, क्योंकि राइटर तो उसको फॉलो कर ही रहा था. सून द राइटर वॉज आउट ऑफ द क्लाउड्स. तभी वो देखता है कि राइटर काले काले बादलों से बाहर आ गया है. एंड कुड सी द लाइट्स ऑफ द रनवे. अब उसे नीचे देखा उसने कि रनवे है. रनवे क्या होता है, जहाँ पे एरोप्लेन उड़ता है या उतरता है, लैंड करता है या टेक ऑफ करता है. तो उसने देखा उसके बिल्कुल नीचे रनवे है. ही टर्न्ड टू लुक एट द ब्लैक एरोप्लेन. वो पीछे मुड़कर देखता है कि कहीं एरोप्लेन दिखे, बट इट वॉज नो वेयर. परंतु उसे वो ब्लैक एरोप्लेन नजर ही नहीं आया. द स्काई वॉज एम्प्टी. आसमान जो था बिल्कुल खाली था, कोई नजर नहीं आया. और सरप्राइजिंग रिवेलेशन. सरप्राइजिंग मतलब हैरानी भरा, रेवलेशन होता है रिवील करना, किसी चीज का खुलासा करना. द राइटर लैंडेड हिज डेकोटा एरोप्लेन. राइटर ने उस जो भी रनवे उसे दिखा, जो भी एयरपोर्ट उसे दिखा, उस पर अपना एरोप्लेन उतार लिया, डेकोटा एरोप्लेन. वेंट टू द कंट्रोल सेंटर. और फिर वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला जो सेंटर है रडार पर, वो जाता है. एंड आस्क्ड अ वुमेन. और वहाँ पर एक लेडी बैठी है. अबाउट द अदर पायलट. वो बोलता है कि मैं जब उड़ रहा था मेरे साथ तुम्हें रडार पे और कौन सा पायलट दिख रहा था. द वुमेन लुक्ड एट द राइटर सरप्राइजिंगली. वुमेन बड़ी हैरानगी से हमारे पायलट की तरफ, और राइटर, पायलट और राइटर ये दोनों है, क्योंकि पायलट ही है जिसने अपनी कहानी लिखी है. वो पायलट और राइटर को सरप्राइजिंगली देखता है. शी जस्ट लाव्ड एंड सेड. वो जस्ट हंसती है. एंड सेड दैट नो अदर प्लेन वॉज फ्लाइंग दैट स्टॉर्मी नाइट. वो बोलते कि कोई और प्लेन कोई भी नहीं है जो यहाँ पर फ्लाइंग कर रहा हो. शी टोल्ड हिम दैट हिज प्लेन वॉज द ओनली वन. वो कहती है कि सिर्फ आपका ही प्लेन एक अकेला था. दैट शी कुड सी ऑन द रडार. रडार पर उसे सिर्फ एक ही एरोप्लेन दिख रहा था, वो एरोप्लेन आपका था. तो ये एक सरप्राइजिंग स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कौन उसकी मदद करने आया एक भगवान के रूप में उस अर्जेंट आवर्स में, जब पायलट को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था तब वो देखने आया. तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड लेसन गिविंग स्टोरी दैट वी शुड बिलीव इन गॉड. गॉड इज एवरीवेयर. गॉड कैन guide you at any circumstances. Is that clear? So it was a very nice story. Just go through the question answers and other parts of the chapter. Thank you.